भगवान परशुराम ब्राह्मणों के स्वाभिमान और संस्कार के प्रतीक है। भगवान परशुराम ने फरसा उठाया था गौ रक्षा के लिए, और आप देख रहे हैं कि भारत में अभी तक गौ हत्या प्रतिबंधित नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज भी भगवान परशुराम का जो आदर्श था वह स्थापित नहीं हो पाया है भारतवर्ष में। तथाकथित हम लोग हिंदू अपने को कहते हैं, सनातनी कहते हैं, लेकिन जो सनातन में सबसे पूजनीय गौ माता है उन पर भी अगर खतरे की तलवार लटक रही हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हम सनातनियों के लिए क्या हो सकता है। तो इस वर्ष का जो भगवान परशुराम जयंती मनाया जाएगा, यह गौ हत्या प्रतिबंधित हो भारतवर्ष में, इस उद्घोष के साथ नगर भ्रमण किया जाएगा और हनुमत जयंती समारोह स्थल से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला मुख्यालय के नगर परिषद सभागार में सभा में तब्दील हो जाएगी। हर साल की भांति इस साल भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो ब्राह्मण समाज के बच्चे, जिनका आप उपनयन संस्कार भी करेंगे। नहीं, इस वर्ष उपनयन संस्कार का कार्यक्रम नहीं रखा गया है। इस वर्ष केवल शोभा यात्रा और जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। फिर एक अच्छा मुहूर्त देख के उपनयन का कार्यक्रम हम लोग अलग से करेंगे। दो कार्यक्रम एक साथ होने से क्या होता है कि ध्यान दोनों तरफ भटक जाता है। तो किसी भी एक कार्यक्रम को पहले हम लोग बखूबी कर लेंगे, फिर यज्ञोपवीत संस्कार का सामूहिक आयोजन किया जाएगा। ब्राह्मण समाज हमेशा से परशुराम जयंती मनाता आ रहा है और मनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मण जो है वो एकता नहीं दिखाई देता, यूनिटी ऑफ जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर दिखाई देता है। ब्राह्मणों के लिए आप क्या संदेश देंगे, कैसे देंगे? देखिए, ब्राह्मणों की एकता कहीं भी कमजोर नहीं दिखती है, इसलिए कि हमारी जो आबादी है, सरकारी आंकड़े में अगर हम 3% हैं, लेकिन वास्तविक में पूरे भारतवर्ष में हम लोग मोर देन 6% हैं। और जहाँ तक एकता की बात है तो आज आप देख लें कि इस पूरे जिला में, छपरा जिला की मैं बात करूं तो इस पूरे जिला में किसी भी गांव में ब्राह्मण संगठन खड़ा है और हर क्षेत्र से लोग यहां आते हैं। जिला मुख्यालय में जो भी आयोजन होता है सभी प्रखंडों से लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। यह आपकी एकता का ही प्रतीक है। मैं आपको बता दूं कि जय परशुराम का उद्घोष करने में लोग डरते थे। भगवान परशुराम के प्रति एक अलग तरह का मिथ्या प्रचार कर दिया गया था कि यह क्षत्रिय हंता है, और इस कारण क्षत्रिय बहुल क्षेत्र में जो भी ब्राह्मण रहते थे वह जय परशुराम का उद्घोष करने से डरते थे। हम लोगों ने उस डर को खत्म करने के लिए भगवान परशुराम को शोभा यात्रा के रूप में सड़कों पर उतारा और हजारों ब्राह्मण जय परशुराम का उद्घोष करते हैं। वास्तव में भगवान परशुराम का क्षत्रिय प्रेम, मैं आपको बता दूं कि भगवान परशुराम जब संन्यास लिए तो उन्होंने अपना सबसे प्रिय फरसु किसके यहाँ रखा? शिव से मिला हुआ अमोद धनुष किसके पास रखा? राजा जनक के पास। तो क्या राजा जनक क्षत्रिय नहीं थे? तो जो अत्याचारी लोग थे उनका उन्होंने राजवंश का विनाश किया, और इस मिथ्या में हम लोग समाज में भेद पैदा करके अलग थलग भगवान परशुराम को कर रहे थे, जबकि भगवान परशुराम विष्णु के 10वें अवतार हैं और वे सभी सनातनियों के द्वारा पूज्य हैं। छठे अवतार हैं और वे सभी ब्राह्मण सनातनियों के द्वारा, सभी हिंदू धर्म अनुयायियों के द्वारा पूजनीय हैं, और उनका पूजा भगवान हनुमान की तरह हुए चिरंजीवी हैं, और निश्चय ही उनका पूजा हनुमान की पूजा की तरह शीघ्र फल देने वाली होती है। लेकिन उनके लिए एक ब्राह्मण मंदिर भी नहीं बना पाया, तो ये थोड़ा सा। देखिए, 2 मंदिर का शिलान्यास हो चुका है, एक जलालपुर में और एक दौलतगंज में। ठीक है, कार्य धीरे धीरे वहां चल रहा है। आने वाले 1-2 वर्षों में भव्य परशुराम मंदिर आपको दिखेगा।